Closed doors, I'm a fool for your love. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. शुरुआत से ही हमारे लोग तराई क्षेत्र के स्थायी कृषक माने जाते हैं। अभी धान रोपाई का सीज़न चल रहा है। ये देखिए मेरे पीछे धान रोपाई कर रहे हैं लेबर। धान रोपाई में कितना खर्चा आ जाता है, कितनी खाद पानी डल जाती है, क्या डीजल लगता है उसमें। ट्रैक्टर है, जिसके पास ट्रैक्टर है उसका तो काम चल जाता है, लेकिन कई ऐसे किसान भी हैं जिनके पास ट्रैक्टर या अन्य साधनों की व्यवस्था नहीं है, तो वो किस प्रकार से खेती करते हैं इस बारे में हमने कुछ लोगों से बातचीत की है। आइए वो दिखाते हैं आपको। तो ये धान रोपाई चल रही है, आजकल सीज़न है धान रोपाई का। तो ये बताओ धान रोपाई में कितना खर्चा आ जाता है, लेबर मिला के खाद पानी कितना डल जाता है उसमें, और जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है तो वो किराया कितना हो जाता है उसका। ये ट्रैक्टर का 1 एकड़ का है आजकल कम से कम 3,000 रुपये तो एकड़ का ट्रैक्टर वाला ले जाता है, और सब मिला के मतलब 10,000 रुपये तो उसकी खाद पानी की दवा की मान लो। हर 8 दिन में दवा डालना पड़ता है कीड़े वाली। अगर हम कीड़े की दवा नहीं डालते हैं 8 दिन बाद तो कीड़ा बिल्कुल खेत को नाश कर देता है। किसान तो वैसे ही मरा हुआ है और वैसे ही मरा है, सब कहीं से किसान मरा हुआ है। खेती में बहुत खर्चा होता है। अच्छा, लेबर कितना ले जाती है? लेबर जिसके पास है लेबर कम से कम, अगर किसी के पास 10 एकड़ खेती है तो कितना लेबर चार्ज हो जाएगा उसका? तो 10 एकड़ है तो उसका आप लगा लो 3,000 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये तो लेबर ले जाएगी। 30,000 रुपये? हाँ। अच्छा, तो कितना निकल आता है 1 एकड़ में? कितना धान निकल जाता है 1 एकड़ में? ज़्यादा बस 22 क्विंटल 25 क्विंटल। 22 क्विंटल 25 क्विंटल बस हर साल इतना ही है? हाँ। 25 क्विंटल से ऊपर नहीं निकलता? नहीं निकल पाता है। अच्छा। तो खाद पानी का कितना खर्चा आ जाता है? खाद पानी का एकड़ का 10,000 रुपये का मान लो। एकड़ का 10,000 रुपये का? हाँ। और 1 एकड़ का बिक कितने का जाता है? मुनाफा कितना हो जाता है? मुनाफा मान लो 25 क्विंटल का मान लो आप, 1,500 रुपये क्विंटल, 1,400 रुपये क्विंटल, 1,200 रुपये क्विंटल, वो धान के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, धान का रेट यही है कि 1,500, 1,200, 1,400 ऐसे जाता है धान? हाँ, धान के ऊपर है। जब लाला बनियो लोग तो जितना अपना मन का रेट लगाते हैं। जो भी कह दिया कि हम 1,200 लगाएंगे ये ट्रॉली का, वो तो 1,200 मजदूर को देना पड़ता है, किसान को इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ट्रैक्टर दूसरे का किराए पे ले जाता है। किराए वाला 1,500 रुपये तो वो ही ले लेता है, तो अगर घर लाएगा तो फिर 2 चक्कर हो जाएंगे, फिर तो उसके 3,000 रुपये हो गए, तो उसे मजबूरी की वजह से उसे देना ही पड़ता है। अच्छा, ये है तो। हाँ। तो इसके अलावा जो खाद पानी कहाँ से लाना पड़ता है, कहाँ से लाते हो? प्राइवेट खरीदते हो या सहकारी समिति से खाद खरीदते हैं? समिति से खरीदते हैं। जैसे समिति से अपना जो खाता हमारा चल रहा है वहीं से उधार खरीदते हैं, और फिर 6 महीने बाद वहाँ देना पड़ता है हमें पूरा पैसा। पूरा ब्याज भी लगता है उसका? ब्याज भी लगता है। ब्याज लगता है उसका? हाँ। अच्छा। और इसके अलावा जो बैंक से दवा वो भी सब ले दे के करते या वो नकद लेके आते हैं? सभी उधार ही चलता है। किसान लोग तो नगद ले ही नहीं पाता है, किसान के पास पैसा ही नहीं है। अभी ये पौध मड़ाई चल रही है, ट्रैक्टर के लिए डीजल लाने के लिए पैसा नहीं है, लेबर के लिए पैसा नहीं है। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, लेबर भी नहीं मिल रही है। जो 250 रुपये वाली दिहाड़ी थी आज 350 रुपये दिहाड़ी मांग रहे हैं लेबर लोग, तो मजबूरी में मंगाना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब सब उधारी में चलता है किसान? सब उधार में चलता है। अगर जिसके पास पैसा नहीं होता है, लेबर उधार आती नहीं है, तो वो अपने परसेंट के हिसाब से ब्याज में पैसे लेके आते हैं, तब लेबर को नगद देते हैं। अच्छा, तो धीरे धीरे किसान नीचे चलता चला जाता है। किसान अगर एक फसल डूब गई, एक फसल कम हो गई, तो समझ लो कम से कम 10 साल तक मान के चलो वो जल्दी उठ नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है।
आप कितने जने लगा देते हो पौध? 1 एकड़ में हम 6 जना लगा देते हैं, 1 एकड़ पूरा दिन में। 1 दिन में पूरा लग जाता है? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा आजकल खर्चा कितना चल रहा है? दिहाड़ी कितनी चल रही है? आजकल दिहाड़ी लॉकडाउन के चलते आजकल दिहाड़ी हो गई है, पहले तो थी 250, अब हो गई है 350 के आसपास। अच्छा, बाहर से कोई लेबर आ नहीं रही है? बाहर से नहीं आ सकती लेबर, लॉकडाउन लगा हुआ है तो बाहर से लेबर आना मना है, तो यहाँ पे लेबर भी नहीं मिल रही है, इस वजह से दिहाड़ी जो है महंगी हो गई है। अच्छा, दिहाड़ी महंगी हो गई है? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा और आप क्या क्या देख रहे हो? देख रहे हैं सभी लोग, किसी के पास लेबर नहीं है तो खुद लगा रहे हैं, 1-2 बंदे डटे हुए हैं अपने, क्या करें, लगाना तो है, खेती करनी है। तो इस बार कुल मिला के ज़्यादा टाइम लग रहा है लेबर की कमी होने की वजह से? हाँ जी, ज़्यादा टाइम लग रहा है और दूर से हम लेबर ला नहीं सकते, तो अपना काम खुद करना पड़ रहा है। अपना काम खुद करना पड़ रहा है? हाँ, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि मानो कि क्या कहते हैं, पुरानी जो सभ्यता है वो फिर से लौट आई है। अच्छा, ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। पहले तो जो था कि क्या कहते हैं, सब अपना काम खुद करते थे, अब जो है लेबरों से करवा लेते हैं तो जल्दी काम हो जाता था, लेकिन इस बार जो है पुरानी सभ्यता लग रही है, लौट आई है वापस। ऐसा आपको फील हो रहा है? फील हो रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार दिन प्रतिदिन किसानों की स्थिति खराब होती चली जा रही है। जैसा कि अभी श्री हेमंत सिंह राणा ने बताया कि अगर मौसम की मार पड़ जाए तो किसान उस स्थिति से 10 सालों तक उबर नहीं पाता है, तो धीरे धीरे उसकी स्थिति और ख़राब होती चली जाती है। हमारा प्रयास यही है कि शासन प्रशासन की मदद से किसानों की स्थिति में सुधार हो। ऐसे ही रोचक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट में हमें नीचे लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।